Hello students, welcome back to Maths Planet. Today we will be discussing about the chapter decimal. इस सेशन में हम लोग डेसिमल के बारे में सीखेंगे कि डेसिमल होता क्या है और किस तरह से इसके बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डेसिमल की प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें इंट्रोडक्टरी सेशन में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ अवर रिवीजन वीडियो और अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चन देखने हैं देन यू कैन गो थ्रू आवर प्रीवियस वीडियोस इन विच वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेसिमल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट. चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू डेसिमल. नाउ कम हियर. डेसिमल नोटेशन एंड राइटिंग डेसिमल्स इन वर्ड. तो किस तरह से डेसिमल को डिनोट किया जाता है और उसे वर्ड्स में किस तरह से लिखा जाता है. Like fractional notation, decimal notation is used to denote a part of a whole number. जैसे कि हम लोग 1/2 लिखें तो 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है, उसका कितना पार्ट है, हाफ पार्ट है. तो हाफ पार्ट को अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो उसे 0.5 बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डेसिमल का यूज हम लोग किसी होल नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं. ठीक है, जैसे 0.75 का मतलब होता है 3/4. 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट जब चूज करने होते हैं तो हम लोग 0.75 उसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो नंबर्स रिटेन इन डेसिमल नोटेशन. डेसिमल नोटेशन मतलब पॉइंट के साथ में जो नंबर लिखे जाते हैं, दोज आर कॉल्ड डेसिमल्स. प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू फॉर द डेसिमल पार्ट ऑल्सो एज शोन हेयर. ठीक है, जैसे कि इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, इसे समझने में हम लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा. तो देखते हैं, अगर हम लोग इस नंबर की बात करें 1 की, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं, जहाँ पे मैंने अभी पॉइंट रखा है इस जगह पे पॉइंट लगा हुआ है और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो होंगे होल नंबर की फॉर्म में और इस साइड में जितने भी नंबर होंगे वो होंगे डेसिमल्स की फॉर्म में. ठीक है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जब आप चलेंगे तो पॉइंट के बाद जस्ट फर्स्ट पोजीशन जो होती है उसे हम लोग कहते हैं वंस पोजीशन, जो कि यहां पे लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे. इसी तरह से सेकेंड प्लेस पे जो नंबर होता है, डिजिट होता है, वो उसकी पोजीशन बोली जाती है टेंस पोजीशन. थर्ड पोजीशन में जो होता है उसे हंड्रेड्स पोजीशन बोलते हैं. इसी तरह से फोर्थ पोजीशन में थाउजेंड्स पोजीशन, फिर 10,000 पोजीशन, हेयर 100,000 पोजीशन एंड हेयर इज मिलियंस पोजीशन, जिसे हम लोग 10 लाख भी कहते हैं. 100,000 जो होता है वो 1 लाख बोलते हैं हम लोग जनरल लैंग्वेज में, और मिलियन बोलते हैं 110,000 को. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट साइड वाले नंबरों को मतलब जनरल जब बोलते हैं तो इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, और पॉइंट के इधर राइट साइड में जब हम बात करेंगे, राइट साइड में पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर की पोजीशन होती है उसे बोलते हैं 10th पोजीशन. रिमेंबर गाइस, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली फर्स्ट पोजीशन वंस होती है, लेकिन पॉइंट के राइट साइड में वंस पोजीशन कोई नहीं होती है. सीधे कहां से स्टार्ट करते हैं, 10th पोजीशन से, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है 1/10 से. ये नीचे आपको दिख रहा होगा 1/10 से. नेक्स्ट पोजीशन जो है सेकेंड पोजीशन वो 100th पोजीशन होती है. थर्ड पोजीशन 1000th पोजीशन होती है. तो आप देख सकते हैं पोजीशंस में जो लेफ्ट साइड के होल नंबर होते हैं उनमें एस लगाया जाता है लेटर प्रोनाउंस करते टाइम, और जो राइट साइड के नंबर है उसमें THS ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है 10th, 100th, 1000th. तो इस तरह से हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं. I hope you are able to understand the positions of decimals and how we pronounce it. ठीक है, तो ये तो बात हो गई पोजीशंस की जो आपके डेसिमल होते हैं उनकी. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइटिंग एंड रीडिंग डेसिमल्स इन वर्ड्स. वर्ड्स में किस तरह से हम लोग लिखते हैं, जैसे कि नंबर्स दिए हुए हैं 3.2054, तो इसे हम लोग कैसे उसे राइट करते हैं और रीड कैसे करते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं. राइट द होल नंबर पार्ट इन वर्ड. सेकेंड स्टेप, राइट एंड
थर्ड स्टेप, राइट द डेसिमल पार्ट इन वर्ड एज दो इट वर अ होल नंबर फॉलोड बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट। तो इन स्टेप्स को फॉलो कैसे करना है ये हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देगा, वन बाय वन हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो डेसिमल कंप्लीट जो नंबर होता है वो हमारा डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। पॉइंट से लेफ्ट साइड में ये जो रेड मार्किंग दिखाई दे रही है आपको, इसे बोलते हैं होल नंबर पार्ट, ठीक है। और राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं डेसिमल पार्ट। और ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग लिखते हैं एंड। मतलब जब हम लोग जनरली लैंग्वेज में वर्ड्स में लिखते हैं तो उसे एंड बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर इस नंबर की बात की जाए जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, इस नंबर को ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इस नंबर को अगर हम लें 143.056 लिखा हुआ है, तो पॉइंट से पहले जो होल नंबर है उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? 143। पॉइंट को बोलते हैं एंड, और पॉइंट के बाद के नंबर को बोलते हैं 56,000th। इस बात पे ध्यान देंगे आप लोग कि THS लिखा हुआ है एंड में, थाउजेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है 143 एंड 56,000th, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। इस तरह से हम लोग इसे वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। राइट ईच डेसिमल इन वर्ड। जैसा कि हम लोगों ने पीछे अभी डिस्कस किया है उसी के हिसाब से हम लोग इन्हें वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, तो देखते हैं। जैसे कि होल नंबर पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो जब होल नंबर है नहीं तो एंड का यूज भी नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे पास डेसिमल फॉर्म है, तो डेसिमल फॉर्म में क्योंकि 10th पोजीशन पे 6 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। 1st पोजीशन पे क्या है? 0 है, और 10th पोजीशन पे 6 है। तो 10th पोजीशन पे 6 है तो उसे हम लोग लिखेंगे 600th, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाला नंबर होता, एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, 0.6 सिर्फ इतना ही लिखा होता, तो हम लोग उसे क्या पढ़ते? हम लोग उसे पढ़ते 6/10th, ठीक है। 6/10th इस तरह से अगर लिखा होता, तो ये 6 है तो 6/10th पढ़ते, क्योंकि 10th पोजीशन में। और अगर यही नंबर इस तरह से लिखा होता 0.006, तो 1 2 3 10 100 एंड 1000, तो इसे हम लोग पढ़ते 6,000th। ओके, आई होप यू आर क्लियर। ऑलराइट, नाउ मूव टू नेक्स्ट नंबर, दैट इज माइनस। माइनस यहाँ पे साइन प्लेस किया हुआ है, तो माइनस साइन के लिए हम लोग निगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। निगेटिव 124, जो हमारा होल नंबर है वो है 124, तो निगेटिव 124। पॉइंट के लिए हम लोग एंड वर्ड का यूज करते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट में 5200th, 100th क्यों किया है? क्योंकि 2 डेसिमल एंड में यूज हुए, तो इस तरह से हम लोग इसे वर्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में देखिए क्या है, 0.0829। अब इसमें पोजीशन जो है वो आपको दिखाई दे रही है 10th, 100th, 1000th एंड 10,000th। तो क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट यूज हुए हैं तो 10,000th होंगे, और जो नंबर दिया हुआ है वो है 829 10,000th, ठीक है। 829 10,000th, तो इस तरह से आप इसे वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फिर से हम लोगों को वर्ड में रिप्रेजेंट करना है। अब आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इजीली आंसर दे सकते हैं। 87 एंड, ये देखिए 87 एंड 3100th, क्योंकि 31 में 2 डिजिट है इसलिए। इसी तरह से बी पार्ट में 52 एंड 1085 10,000th। अब इसमें TH पे आप लोगों को ध्यान देना है। जब भी हम लोग डेसिमल के बाद के नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं तो उसे क्या करते हैं? TH लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग डेसिमल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? अ डेसिमल रिटन इन वर्ड्स कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय रिवर्सिंग द प्रोसीजर, ठीक है। अगर आपको वर्ड्स दे रखे हैं, मान लीजिए पिछले बारे में क्या करते थे, न्यूमेरिकल को वर्ड में रिप्रेजेंट करते थे, अभी हम लोगों को वर्ड को
न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो आपको ये ग्रीन कलर के एरो के सामने एक वर्ड में नंबर लिखा हुआ दिख रहा है 106। तो पहले तो 106 को नंबर्स में लिख दिया है, ये देखिए जहां पे अंडरलाइन किया है मैंने। एंड, एंड का मतलब क्या होता है? पॉइंट, तो ये पॉइंट लगा दिया है। और फिर उसके बाद में 500th लिखा है। तो 500 को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना है, तो आप ऐसे समझें, 500 का मतलब है 5/100। और आपको पता है कि जब भी 100 से डिवाइड किया जाता है तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद लग जाता है। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए? 05। तो 05 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, विच ईच राइट ईच डेसिमल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोगों को वर्ड में वैल्यूज दे रखी हैं और उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। ये 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। 12, तो 12 तो हम लोगों ने लिख दिया है एज इट इज। तो देखिए मैं साथ साथ आपको करके दिखा रहा हूँ। 12 एंड के जगह पे हम लोग पॉइंट लिखते हैं, तो पॉइंट बना दिया है। 600th, तो 600 का मतलब है 6/100। और 100 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, हमने पहले भी बात कर रखी है कि 100 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसे लिखते हैं 0.06। तो पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए? 06 आना चाहिए। तो देखिए यही आंसर हम लोगों का आ रहा है। ये वाला वर्क जो है आपका, ये वाला, ये आप कर सकते हैं कहाँ पे? रफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की। 54, तो पहले इसे इरेज कर देते हैं गाइस, जिससे किसी तरह का नेक्स्ट पार्ट में कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो 54, तो 54 को तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, एंड की जगह पे पॉइंट लगाते ही हैं हम लोग। फिर उसके बाद में क्या करना है? 72,000। तो 72,000 मतलब 72 तो लिखना है, लेकिन 3 प्लेसेस को लेके लिखना है। तो 0 और 72। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे? 72,000 का मतलब होता है 72/1000। ठीक है, तो 1000 जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट कितने प्लेसेस के बाद लगेगा? 3 प्लेसेस के बाद। तो 1 प्लेस 0 से कवर करेंगे और बाकी के 2 प्लेस में तो 72 है ही। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है 54.072। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। उससे पहले इसे इरेज कर देते हैं जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, राइट डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। इन्हें हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। ये मैंने अभी पीछे स्लाइड में भी आपको बता रखा है कि कैसे लिखते हैं। 0.5 है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखा जाता है, इसका जनरल फॉर्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट, जब भी कोई नंबर, जैसे कि हम लोग यही एग्जांपल ले लेते हैं जो फर्स्ट वाला है 0.5, अगर इसे रिप्रेजेंट करना है तो जो ऊपर पॉइंट को रिमूव कर दीजिए आप। सबसे पहले पॉइंट को रिमूव अगर करेंगे तो नंबर क्या बचेगा? 5। उस नंबर को न्यूमरेटर में लिख देते हैं, पॉइंट हटाने के बाद जो नंबर मिलेगा, और उसके बाद पॉइंट के प्लेस पे 1 लिखते हैं और आगे जितने भी डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतने ही 0 लगा देते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 5/10। ठीक है, इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 0.36 या 0.36 लिख लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वैल्यू पे। तो हम लोगों ने क्या बात की है? पहले पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। पॉइंट को रिमूव करने पे नंबर क्या आएगा? 36। ठीक है, 36। और जब डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो पॉइंट के प्लेस पे 1 लिख देते हैं और आगे कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं? 2। तो 2 0 लगा देंगे। तो 36/100 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। 0.002, जब पॉइंट को हटा देंगे तो नंबर बचेगा 2। तो 2 तो ऊपर लिख दिया हम लोगों ने, ये यहां पे। ठीक है, और क्योंकि प्लेसेस पॉइंट के बाद 3 है तो इसीलिए नीचे क्या लिखना है हम लोगों को? 1000। ओके, तो ये तो हम लोगों का डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये फॉर्मूला हो गया। आगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में
डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं इसी पे बेस्ड। राइट द डेसिमल एज फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर। तो पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, मिक्स्ड नंबर में बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो 0.9 है पहला नंबर, तो 0.9 में पॉइंट को हटाया तो नंबर बचा 9, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। अपॉन में पॉइंट के प्लेस पे 1 और 1 प्लेस है तो इसलिए एक 0 लगेगा, तो हमारा क्या हो गया 9/10, आंसर हो गया। ऐसे ही इस वाली प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, सेकेंड वाली प्रॉब्लम की, तो 21.094, ठीक है। तो जो नंबर पॉइंट से पहले लिखा होता है, मतलब यहां पे क्या है 21 है, ठीक। और इसे तो ऐसे ही लिख देते हैं, और फ्रैक्शन में सिर्फ पॉइंट के बाद वाला नंबर लिखते हैं। तो अगर हम सिर्फ इसे कंसीडर करें 0.094, तो सिर्फ इसे कंसीडर करें तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा 94/1000 तो ही बनेगा, ठीक है। तो इसको इसके पास में लिख देते हैं 21 होल एंड 94/1000, ये हमारा आंसर हो गया। यही आपको सॉल्यूशन में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिक्स फॉर्म में और फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कंपेयरिंग टू पॉजिटिव डेसिमल्स। अगर दो डेसिमल्स दे रखे हैं तो उनके बीच में कैसे कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। कंपेयर डिजिट्स इन द सेम प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधे सीधे सिंपली बता दे रहा हूं कि किस तरह से दो नंबर्स को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ऊपर दो नंबर दे रखे हैं 28.253 और 28.263। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहला डिजिट इस नंबर का इस वाले नंबर के पहले डिजिट से कंपेयर करें, 2 इक्वल है। सेकेंड डिजिट 8 इक्वल है। सेकेंड डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, दोनों में पॉइंट है, तो अभी तक सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, इक्वल चल रही हैं। अगर हम लोग थर्ड डिजिट की बात करें तो इसमें भी 2 है और सेकेंड वाले नंबर में भी 2 है। फोर्थ डिजिट की बात करें तो यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 6 आया। हम लोग स्टार्टिंग से हर नंबर को कंपेयर करते जाते हैं और जहाँ पे पहला नंबर ग्रेटर या स्मॉलर मिलता है उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा सेकंड वाले नंबर में 6 आया है और फर्स्ट वाले में 5 आया है, तो सेकंड वाला नंबर क्या है, ग्रेटर है। ओके, आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाया हुआ है इन्होंने, ये 5 नंबर जो है ये इस 6 वाले नंबर से ग्रेटर है, इसीलिए पूरा सेकंड वाला नंबर ही ग्रेटर होगा। ओके, तो इस तरह से कंपेयर किया जाता है किन्हीं दो डेसिमल्स नंबर्स को। आगे चलते हैं। हिंट क्या है इन क्वेश्चंस के लिए। फॉर एनी डेसिमल राइटिंग जीरोज आफ्टर लास्ट डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर। जैसे कि आप लोगों को सिर्फ इस पे ध्यान देना है, ये जो लाइन मार्क करी है इसके नीचे जो वैल्यू दे रखी है 8.5 इक्वल टू 8.50 इक्वल टू 8.500, ठीक है। इसी तरह से नीचे एक एग्जांपल दे रखा है 15 इक्वल टू 15.0 एंड इक्वल टू 15.00। तो अगर पॉइंट का कोई भी नंबर लिखा है, मतलब डेसिमल फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है, तो उसके चाहे आप बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में 0 इंक्रीज कर दें कई सारे, या फिर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में होल नंबर से पहले 0 इंसर्ट कर दें, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल हम लोग अपनी तरफ से डिस्कस कर लेते हैं। 15.7 लिखा हुआ है, तो इसे अगर 15.700 लिख देते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। या फिर हम लोग अगर 15 से पहले कोई 0 लगा देते हैं, जैसे कि 0.015.7, तो चाहे एक्सट्रीम राइट में या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे साइड में अगर 0 इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, this is all for today's session. I hope you find this video helpful for you in understanding the concept of decimal. If you like this video, then click on the like button and share it with your friends.
It will be helpful for them also. In next video we will be discussing some more concept of decimals. Till then, take care. Thank you.